अब आते हैं आओ जाने। अब कुछ चीजें और जानना है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना था, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, तो उसी पे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का क्या गुणधर्म होता है, मतलब जो बटे वाली संख्या है उसके क्या नियम होते हैं। अगर एबीसी परिमेय संख्याएं हो, देखिए कितनी संख्याएं परिमेय ले रहे हैं, एबीसी, ऐसा 3 संख्याएं। तो देखिए ध्यान रखिए, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि ए भी परिमेय संख्या है। ये बटे में नहीं दिख रही, पर इसके बटे में एक छिपा हुआ है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका मैं एग्जांपल लूंगा, और अगर इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो बटे वाला एग्जांपल भी वही नियम लागू होगा वहां पे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला दिया है गुणधर्म योग। एक तो है क्रम निरपेक्ष नियम, दूसरा है क्रम निरपेक्ष गुणधर्म, दूसरा है साहचर्य गुणधर्म, तीसरा है सर्वसमिका या फिर अधिकारक गुणधर्म, और चौथा है प्रतिलोम गुणधर्म। ये चारों को समझो कि चारों है क्या। चारों ये है, बहुत आसान है, तुरंत समझ में आएगा। मतलब क्रम निरपेक्ष में मतलब है कि अगर उनका क्रम बदल दोगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं होगा। चाहे आप a प्लस बी करो, चाहे b प्लस ए करो, दोनों का मान समान ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं आपको फट से, चाहे आप 3 में 4 जोड़ो तो भी 7 आएगा, चाहे 4 में 3 जोड़ो तो भी 7 आएगा। इनका क्रम अगर हम बदल देते हैं तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं होता। इसको बोलते हैं क्रम निरपेक्ष गुणधर्म, कि अगर संख्याओं का क्रम आप बदल देते हो तो भी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे उतना ही आता है। यही सेम नियम गुणन का है, गुणा का। अगर a में b का गुणा करो, चाहे b में a का गुणा करो, मान उतना ही आएगा। चाहे 4 गुणे 3 करो तो भी 12 आएगा, चाहे 3 गुणे 4 करो तो भी 12 ही आएगा। चलिए अगला लेते हैं साहचर्य। साहचर्य में क्या बोलता है कि इसमें अगर 3 परिमेय संख्या हो, जैसे ए बी सी ऐसे 3 संख्या है, उसमें से अगर आप पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरे को जोड़ो, या फिर लास्ट के 2 जोड़ के तब पहले को जोड़ो, तो भी दोनों के मान में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों मान बराबर आएंगे। क्या है साहचर्य नियम, साहचर्य गुणधर्म क्या है कि अगर 3 परिमेय संख्याएं हैं, उसमें मैं पहले दूसरे को जोड़ने के बाद तब तीसरे को जोड़ूं, या फिर मैं दूसरे तीसरे को जोड़ने के बाद तब पहले को जोड़ूं, उसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, जैसे 2 + 3 + 4, ये देखिए ये 2 + 3 + 4 है। तो पहले मैं 3 में 4 जोड़ रहा हूं, कितना आएगा 7। 3 देखिए 2 ऐसे लिखूंगा और 3 में 4 जोड़ूंगा 7, 7 और 2 कितना हुआ 9। अब मैं क्या करूंगा, यही 2 3 4 लूंगा, लेकिन मैं पहले 2 और 3 को जोड़ूंगा और बाद में 4 को जोड़ूंगा। पहले किसको जोड़ा, 2 और 3 को, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 + 4, तो भी कितना आया 9। तो आप देख रहे हैं आंसर वही आ रहा है ना। चाहे इसमें क्या किया गया कि पहले लास्ट वाली संख्या जोड़ के तब पहला जोड़ा गया, इसमें पहला दूसरा जोड़ के तब ये लास्ट वाला जोड़ा गया, तो भी मान उतना ही आ रहा है। तो इस नियम को बोला जाता है साहचर्य नियम, साहचर्य गुणधर्म। अगला है सर्वसमिका। सर्वसमिका का मतलब होता है अगर किसी संख्या में 0 जोड़ोगे, ये देखिए 1 मिनट रह गया है, गुणा का भी नियम सेम है। जो प्लस का नियम वही गुणा का, कि चाहे आप पहले 2 संख्या का गुणा, लास्ट की 2 संख्या का गुणा करके तब पहले का गुणा करो, या पहली 2 संख्या का गुणा करके तब लास्ट वाले का गुणा करो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, उसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। अब हम आते हैं सर्वसमिका या अधिकारक नियम। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर किसी संख्या में 0 जोड़ो, चाहे 0 पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो, उस संख्या में कोई फर्क नहीं होगा। यदि किसी संख्या में 0 जोड़ोगे तो उस संख्या में कुछ भी फर्क नहीं होगा। जैसे 9 है, 9 में मैं 0 जोड़ूं तो कितना आएगा 9, या मैं 0 है 0 में 9 जोड़ूं तो कितना आएगा 9। तो किसी संख्या में अगर 0 प्लस करोगे, 0 जोड़ोगे, तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं होगा, संख्या उतनी ही रह जाएगी। इसको बोलते हैं सर्वसमिका। सेम ऐसे ही गुणन की सर्वसंख्या 1 है। योग की सर्वसंख्या कौन सी, 0 है, और गुणन की सर्वसंख्या कौन है 1। अगर किसी संख्या में 1 का गुणा करो या 1 का गुणा किसी संख्या में करो, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
जैसे अगर मैं 9 में 1 का गुणा करूं, 9 1 के 9, या फिर 1 में 9 का गुणा करूं, 1 9 9, तो उस संख्या में कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। 9 का 1 में गुणा किया तो भी 9 आया, 1 का 9 में गुणा किया तो भी 9 आया, मतलब 9 वाली जो संख्या थी उसमें 1 का गुणा करने पे कोई फर्क ही नहीं हुआ, 9 का 9 ही आया। इसका मतलब हुआ कि 1 का गुणा करने से किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इससे तो क्या यहाँ पे आपने योग का क्या सर्व संख्या, योग की सर्व संख्या क्या है, 0 की किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और यहाँ किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर किसी उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको बोलते हैं सर्व समीका। और लास्ट है प्रतिलोम। प्रतिलोम समझ लो, एक होता है योग का प्रतिलोम और एक होता है गुणन का प्रतिलोम। तो इसको जरा समझ लीजिए। अगर कहीं योग का प्रतिलोम आता है, अगर कोई संख्या प्लस में है और उसके माइनस वाली संख्या को उसमें जोड़ दो तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। यह है योग का प्रतिलोम। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखिए 5 है, 5 में अगर मैं -5 जोड़ दूं, देखिए मैंने प्लस किया किसको, 5 के ऋणात्मक संख्या का, तो ये हो जाएगा 5, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 5 - 5 0। तो अगर किसी संख्या में उसकी माइनस संख्या को जोड़ दोगे तो उसका मान हमेशा 0 आता है। इसका मतलब किसी संख्या का योग प्रतिलोम अगर प्लस संख्या है तो उसका योग प्रतिलोम माइनस संख्या होगी, अगर माइनस संख्या है तो उसका योग प्रतिलोम प्लस संख्या होगी। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं, देखो योग प्रतिलोम कि धनात्मक संख्या का योग प्रतिलोम ऋणात्मक होता है और ऋण संख्या का योग प्रतिलोम धन होता है। तो धन संख्या का योग प्रतिलोम ऋण होता है, ऋण संख्या का योग प्रतिलोम धन होता है कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। ऐसे यहां देखिए, अगर कोई संख्या है a तो उसका जो गुणन प्रतिलोम होगा वो 1/a होगा। जैसे उसका अगर गुणा करोगे तो हमेशा कितना आएगा, किसी संख्या का उसके गुणन प्रतिलोम में गुणा करने पे हमेशा 1 आता है। लेकिन यहाँ लिखा a बराबर नहीं 0, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी समझाया था ना कि बटे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 छोड़ के कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए अभी मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे 5 है, 5 में अगर मैं इसका गुणन प्रतिलोम 1/5 ले लूं तो कट के कितना आएगा, 1। 8 है, 8 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, 1/8। ये देखिए काटने पे कितना आएगा, 1। अगर बटे में लूं, जैसे 2/5 है, इसका गुणन प्रतिलोम इसका उल्टा 5/2। 2/5 है तो इसका उल्टा कर दो, 5/2। देखिए 2 2 से कटेगा, 5 5 से कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 1 आए तो उस संख्या को हम बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। a का गुणन प्रतिलोम 1/a है और 1/a का गुणन प्रतिलोम a है। ये तो हो गए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। 4 गुणधर्म में क्रम निरपेक्ष, साचर, सर्वसमीका और प्रतिलोम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आ गया थोड़ा याद कर, देखो सब 8वीं का, ये भी 8वीं का है, थोड़ा याद करें। चलिए देखते हैं क्या है थोड़ा याद करें में। इसमें है प्रत्येक परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप जो होते हैं, चलिए देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप खंडित अथवा अनवसानी अखंडित आवर्ती होते हैं। देखिए 3 तरीके के, कभी भी कोई अगर दशमलव संख्या हो हमेशा 3 तरीके की होती है। मैं 3 तरीका बताता हूं। एक तो होता है खंडित या शांत रूप, ये पहला हो गया। दूसरा अखंडित, अखंडित को अनवसानी भी बोलते हैं, अखंडित आवर्ती रूप। और एक और होता है अखंडित अनावर्ती रूप। वो अभी इसमें आपको नहीं दिया हुआ है लेकिन वो जानते रहो कि एक और होता है अखंडित अनावर्ती रूप। तो कितना हो गया, एक हो गया खंडित या शांत रूप, दूसरा हो गया अखंडित या अनवसानी आवर्ती रूप। तो फिर से देखिए, खंडित रूप, अखंडित आवर्ती रूप और एक होता है अखंडित अनावर्ती रूप।
तो यहाँ पे आपको अखंडित अनावर्ती अभी नहीं पढ़ना, आगे है, अभी तो ये 2 ही पढ़ना। तो 2 देख लो जरा, समझो इसको। अगर कि जैसे 2 में 5 का भाग दिया है, 0.4 आया है, तो यहाँ पे ये संख्या कट गई। और यहाँ देखिए 7 में 64 का भाग दिया है, माइनस अपनी जगह, 7 में 64 का भाग देने पे कट गया। देखो 101 में 8 का भाग देने पे कट गया है। तो जब भाग देने पे संख्याएं कट जाती हैं तो इनको बोला जाता है कि ये संख्याएं शांत हैं, खंडित हैं। ये संख्याएं कैसी हैं? शांत है या खंडित है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको, जैसे 17 में अगर आप 36 का भाग दोगे तो ऐसे आएगा 0.472222 ऐसा आता जाएगा। आप भाग देते रहो, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा 2222 आता जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.4722 के ऊपर ऐसा पॉइंट लगा दो, या एक तरीका और है, ऐसे लिख सकते हैं 0.4722 के ऊपर ऐसा लाइन खींच देते हैं, जिसको हम बार पढ़ते हैं। इसको भी बार पढ़ते हैं, इसको भी बार पढ़ते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, 2 आता जा रहा है, 2 बार आ रहा है। इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। ये देखिए 33 में 26 का भाग दिया ना, तो यहाँ 269230 769307। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 69, ये देखिए ये 692307, फिर से आ गया 692307। मतलब 2 के बाद 692307 आया, फिर 692307 आया। अब आप अगर भाग देते जाओगे ना तो यही आता जाएगा 692307, फिर आगे भाग दोगे 692307, ऐसा आता जाएगा। तो ये संख्या कौन सी संख्या बार बार आ रही? 692307, 692307, ये संख्या बार बार आ रही, इसलिए इस संख्या के ऊपर लगा दिया बार। ऐसे 56 में जब हम 37 का भाग देते हैं तो यहाँ पे ऐसे 513 513 513 ऐसा बार बार आता है। तो इस संख्या के ऊपर ध्यान रखिए, नीचे मत लगाइएगा, नहीं तो आप बताओ कि सर आप तो नीचे लगा रहे हो। अरे भैया मैं नीचे नहीं लगा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि ये तीनों संख्याएं बार बार आ रही हैं। बाकी बार हमेशा कहां लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है। तो 513 513 513 ये बार बार आ रहा है, इसलिए इस संख्या के ऊपर इसे बार लगा देंगे। तो जब कोई संख्या या संख्या समूह, ये देखिए कई सारी संख्या, इसको बोलेंगे संख्या समूह, बार बार आता है तो उसको बोला जाता है आवर्ती संख्या। ठीक, अखंडित है। अखंडित मतलब कभी कटेगी नहीं, आप भाग देते जाओ कभी कटेगी नहीं, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब इसमें एक संख्या या संख्या समूह बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अखंडित आवर्ती रूप। बराबर। और एक होता है अखंडित अनावर्ती रूप, उसमें क्या रहेगा कि ये जो संख्याएं बार बार आ रही है ना, बार बार नहीं आएंगी, ये कोई भी संख्या आएगी, पता ही नहीं कौन सी संख्या अगली आएगी, उसमें संख्या कोई भी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अखंडित अनावर्ती। चलिए आगे आते हैं।